देखो 80,000 रुपीज़ के अंदर ना बहुत ही कम लैपटॉप की ऑप्शन है जो कि एक्चुअल में बाय करने के लायक हैं, चाहे आप ऑनलाइन परचेज करो चाहे ऑफलाइन। लेकिन मिसगाइडेंस बहुत ज्यादा मार्केट में, प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि भाई समझ नहीं आता कौन सा लैपटॉप बाय करें एंड किसे हम छोड़े। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ 3 प्रोफेशनल लैपटॉप है जो कि 2026 के सबसे लेटेस्ट हैं एंड 2 आपको बताऊंगा गेमिंग लैपटॉप्स। सारी कंफ्यूजन इसी एक वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगी। सबसे पहला प्रोफेशनल लैपटॉप है लेनोवो का थिंकबुक। 82,000 रुपीज के अंदर मिलेगा। थोड़ा बहुत डिस्काउंट के अंदर परचेज करोगे तो अंडर 80,000 रुपीज में हमें लैपटॉप इजिली मिल जाएगा। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलिट कीबोर्ड, प्राइवेसी, शटर कैमरा, सब कुछ है लैपटॉप में। इंटेल कोर 7-240H प्रोसेसर दिया गया। ये नई सीरीज है, अभी तक की इंटेल की सबसे लेटेस्ट सीरीज है। कोर 7-210H सेकंड जेन की सीरीज है। ये मोस्ट एडवांस्ड 16 GB की रैम जाती है जो कि एक्सपेंडेबल है 64 GB तक। जैसे इसका प्रोसेसर एडवांस्ड है वैसे इसकी रैम भी लेटेस्ट है। 5600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, DDR5 रैम है, डुअल चैनल। परफॉर्मेंस हमें ज्यादा बढ़िया मिलेगी डुअल चैनल रैम की। 512 GB की Gen 4 SSD है लैपटॉप में, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 2024। 45 वॉट की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडेप्टर हमें लैपटॉप में मिल जाएगा। तो सबसे पहला प्रोफेशनल लैपटॉप यही, आप इसे जरूर कंसीडर करो। ये इंटेल का सबसे लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड ऑप्शन है। इंटेल के अंदर मतलब इसके अलावा आपको कोई भी प्रोसेसर मिला उसकी परफॉर्मेंस आपको इससे कम ही मिलेगी। सेकंड बेस्ट ऑप्शन है HP का OmniBook 5 लैपटॉप। इसका पहले नाम था पवेलियन। ये टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। 82,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। जैसे इंटेल का सबसे लेटेस्ट हमने चेक किया लेनोवो थिंकबुक के अंदर, वैसे HP का ये राइजन का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। राइजन का AI 7 प्रोसेसर दिया गया 350। स्पेसिफिकली AI के काम ज्यादा बढ़िया होते हैं लैपटॉप पे। 50 NPU टॉप्स है, 16 GB की रैम हो जाती है, 7500 मेगाहर्ट्ज वाली, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। साथ में 512 GB की Gen 4 SSD है। 16 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर में लैपटॉप मिलेगा। 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, IPS एंटी ग्लेयर, 300 निट्स की ब्राइटनेस। AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 59 वॉट की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का Type-C अडेप्टर हमें मिल जाएगा। एंड इसकी जो Type-C पोर्ट है वो फुली फीचर्ड है, लाइक डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हो, डिस्प्ले भी ले सकते हो एंड चार्जिंग भी। एंड उसी के साथ ही 2 USB Type-A पोर्ट्स मिल जाती हैं, HDMI एंड 3.5mm जैक। ये सारी पोर्ट्स लैपटॉप में दे रखी हैं। अगर आपने सेम लैपटॉप परचेज करना है लेकिन आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं चाहिए तो इसका दूसरा मॉडल आता है HP OmniBook 7 OLED डिस्प्ले के साथ में। उसके अंदर हमें इंटेल का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है Ultra 5-225H। बस उसकी जो डिस्प्ले है वो हमें ज्यादा बढ़िया मिल जाती है। 3K OLED डिस्प्ले दे रखी है लेकिन टच स्क्रीन नहीं है। एंड इसके अंदर हमें 1 TB की SSD मिल जाती है। तो आप इन दोनों में से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी को भी चूज कर सकते हो। अगर आपने टच स्क्रीन वाला लैपटॉप परचेज करना है तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है, नहीं तो नॉन टच स्क्रीन वाला लैपटॉप भी अवेलेबल है। उसके बाद फिर आ जाता है एप्पल का 2025 मैकबुक एयर। लैपटॉप नॉर्मली सेल होता है 78 से लेके 83,000 रुपीज के अराउंड। वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एंड पोर्टेबल लैपटॉप है। M4 चिप मिल जाती है लैपटॉप में। ये फैनलेस डिजाइन वाला मॉडल है, बहुत ही यूनिक लैपटॉप है। ऑल मेटल बिल्ड के साथ में मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, बैकलिट कीबोर्ड। स्पेसिफिकली अगर आपने हैवी काम करने हैं तो ये लैपटॉप आपके लिए ज्यादा बड़ी ऑप्शन रहेगा, बिकॉज वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, हैवी एंड लाइट वर्क सारा कुछ इस लैपटॉप पे इजीली हो जाता है। 16 GB की रैम है, 256 GB की स्टोरेज मिल जाती है। स्टोरेज काफी कम मिलती है एप्पल के मैकबुक में। अगर आप इसी के अंदर ज्यादा स्टोरेज वाला मॉडल परचेज करोगे तो उसका प्राइस काफी ज्यादा हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंग आप एक एक्सटर्नल SSD लगा लेना तो अपना काम चल जाएगा। ये लैपटॉप 2 डिस्प्ले साइज के अंदर अवेलेबल है, 13 इंचेस एंड 15 इंचेस। 13.6 इंचेस की QHD प्लस IPS डिस्प्ले मिल जाती है। लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, 500 निट्स की ब्राइटनेस वाली, 100% sRGB एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। डॉल्बी विजन एशिया 10 की सपोर्ट के साथ ही 10 कोर GPU दिया गया लैपटॉप में। 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स एंड साथ में मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट दे रखी है। तो प्रोफेशनल लैपटॉप यही 3 है जो सबसे बेस्ट है, मैकबुक, HP OmniBook एंड साथ में लेनोवो की थिंकबुक। यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप खत्म होते चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स को। तो सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप है ASUS का गेमिंग V16। ये लाइट वेट गेमिंग लैपटॉप है। 83,000 के करीब हमें लैपटॉप मिलेगा एंड इसके अंदर में कोर 5-210H प्रोसेसर दिया गया है। लेटेस्ट सीरीज का प्रोसेसर। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही सेम है i7 के 13 जनरेशन 13620H जैसे। सिंपली ASUS ने क्या करा कि टफ के कंपोनेंट्स निकाल के दूसरी सीरीज के अंदर ऐड कर दिए हैं। 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 16 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली, IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 300 निट्स की ब्राइटनेस। एक तो फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन दे रखी है, इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बाकी सभी लैपटॉप जो कि हमें इस बजट के अंदर मिल जाते हैं। एंड ऊपर से डिस्प्ले साइज भी बड़ा है, 16 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, तो गेमिंग करने का ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस आपको इसके अंदर मिलेगा। RTX 4050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 6 GB VRAM है, TGP 65 वॉट्स है। सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। वीडियो पॉज करो, काउंटर स्ट्राइक 2 है, फोर्जा होराइजन 5, RDR2, साइबरपंक, सारी की सारी गेम्स एकदम ही स्मूथ
स्मूथली चल रही है हाई एंड वेरी हाई प्रीसेट्स पे। तो गेमिंग के अंदर तो देखो आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, लैपटॉप एकदम ही बढ़िया है। गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी इसके अंदर हमें MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, एंड क्लाउड स्टोरेज दे रखी है 100 GB की 1 साल के लिए। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करें। नाउ लास्ट गेमिंग लैपटॉप है एसर का नाइट्रो लाइट 16, टाइप सी चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लाइट वेट गेमिंग लैपटॉप है ये भी। इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा वेरी होता है, 72,000 से लेके 85,000 रुपीज तक के बीच में इसका प्राइस वेरी होता है। i7 13 जनरेशन पे प्रोसेसर है, 13620H, 16 GB रैम, 512 GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। 16 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन दे रखी है, लेकिन 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इससे पहले जो हमने लैपटॉप चेक करा उससे ज्यादा बढ़िया डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाती है, एंड इसके अंदर भी हमें RTX 4050 दिया गया, 6 GB VRAM है, TGP 55 वाट्स है। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जो ग्राफिक कार्ड है वो बजट के अकॉर्डिंग होता है। 80,000 रुपीज के अंदर अगर आप कोई गेमिंग लैपटॉप परचेज कर रहे हो तो आपने 3050 नहीं खरीदना, 4050 वाले लैपटॉप खरीदो, बिकॉज 4050 मोर एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू 3050, एंड इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर है। 53 वाट की बैटरी के साथ ही 100 वाट का अडेप्टर हमें लैपटॉप में मिल जाएगा। इन केस हमें लैपटॉप अवेलेबल नहीं मिलता तो फिर इसके बाद एसर नाइट्रो V है, उसे हम परचेज कर सकते हैं। 80,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। i5 13420H प्रोसेसर है, 16 GB रैम, 512 GB SSD, एंड इसके अंदर हमें 50-50 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। मतलब कि इस बजट के अंदर 50-50 मिलना तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। सिर्फ यही लैपटॉप है जो कि सबसे लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड आपको इस बजट के अंदर दे रहा है, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। दीज आर दी बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 80,000 रुपीज इन 2026। आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को चूज कर लो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।